दोस्तों, आज आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं शक्ति माँ तारा और बामा खेपा, जिन्हें एक पागल भी कहा जाता था। तो नमस्कार दोस्तों, मन का दीप मनदीप चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मनदीप गंगोत्री से आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, आपसे कुछ ज्ञान की बात करते हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के एक गांव में वामाचरण नाम के बालक का जन्म होता है। बालक के जन्म के कुछ समय बाद उसके पिता का देहांत हो जाता है। माता भी गरीब थी, इसलिए बच्चों के पालन पोषण की समस्या आ गई। तब बच्चों को उनके मामा के पास भेज दिया गया। उनके मामा जो तारापीठ के पास एक गांव में रहते थे। जैसा कि आमतौर पर होता है, अनाथ बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, वैसा ही दोनों बच्चों के साथ भी हुआ। उनके साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं हुआ था। धीरे धीरे वामाचरण की रुचि बाबाओं की तरफ होने लगी। गांव के मशान में आने वाले बाबाओं की संगत में रहते रहते वामाचरण भी देवी माँ के प्रति अपना रुझान बढ़ाने लगे थे। उनका रुझान जो है देवी माता की तरफ बढ़ने लगा था। अब वह तारा माई को बड़ी माँ कहते थे और अपनी माँ को छोटी माँ कहते थे। वामाचरण कभी शमशान में जलती चिता के पास जाकर बैठ जाता था, कभी यूं ही हवा में बातें करने लगता था। ऐसे ही वह युवा अवस्था तक पहुंच गया। उसकी हरकतों की वजह से उसका नाम वामाचरण से बामा खेपा पड़ चुका था। खेपा का मतलब होता है दोस्तों पागल। खेपा जो है उसे पागल भी बोला जाता है, यानी गांव वालों ने उसको आधा पागल बोलना शुरू कर दिया था। गांव वाले उसे आधा पागल समझते थे। उसके नाम के साथ उन्होंने पागल उपनाम जोड़ दिया था। वे यह नहीं जानते थे कि वे कितने उच्च कोटि के महामानव के साथ रहते हैं। वह भादो मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी दोस्तों। मंगलवार का दिन था। भगवती तारा की सिद्धि का परम मुहूर्त सिद्ध मुहूर्त था। उस दिन रात का समय था। बामा खेपा जलती हुई चिता के बगल में शमशान में बैठा हुआ था। तभी नीले आकाश से ज्योति फूट पड़ी और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। उसी प्रकाश में वामाचरण को माँ तारा के दर्शन हुए। कमर में बाघ की खाल पहने हुए, एक हाथ में कैंची लिए हुए, एक हाथ में खोपड़ी लिए हुए, एक हाथ में नीले कमल का पुष्प लिए हुए और एक हाथ में खड्ग लिए हुए माता तारा उसके सामने खड़ी थी। परम ब्रह्मांड की स्वामिनी, सौंदर्य की प्रतिमूर्ति, नीलवर्णी मंद मंद मुस्काती माँ तारा बामा खेपा के बिल्कुल सामने खड़ी थी। बामा खेपा उस भव्य और सुंदर देवी को देखकर खुशी से भर गए। माता ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बामा खेपा वहीं समाधिस्थ हो गए। 3 दिन और 3 रात उसी समाधि की अवस्था में वे शमशान में बैठे रहे। 3 दिन के बाद जब बामा खेपा को होश आया और होश में आते ही वह माँ माँ चिल्लाकर इधर उधर दौड़ने लगा। अब गांव वालों को पूरा यकीन हो गया था कि बामा पहले तो आधा पागल था, मगर अब वह पूरा पागल हो गया है। बामा की यह स्थिति महीने भर तक चली। तब कुछ दिन बाद वहां की रानी को सपने में माता तारा ने दर्शन दिए और उन्हें निर्देश दिया कि मसान के पास मेरे लिए मंदिर का निर्माण करो और बामा को पुजारी बनाओ। अगले दिन से मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया। कुछ ही दिनों में वहां मंदिर बनकर तैयार हो गया। बामा को पुजारी भी बना दिया गया। बामा बेहद खुश हो गए क्योंकि उनकी बड़ी माँ अब उनके साथ थी। रानी द्वारा बनाया मंदिर अर्थात मोटे चढ़ावे की संभावना। अब ऐसे मंदिर में एक आधे पागल को पुजारी बनाना, बहुत से पंडों को ये रास नहीं आया। वे बामा खेपा को निपटाने का मार्ग खोजते रहते थे। बामा खेपा की हरकतें अजीब अजीब हुआ करती थी। कई बार वह दिन भर पूजा करता रहता, कई बार 2-2, 3-3 दिन तक पूजा ही नहीं करता था। कभी देवी को माला पहनाता, कभी खुद पहन लेता। इनमें से कोई भी प्रक्रम पुरोहितों के हिसाब से शास्त्रीय पूजन विधि से मैच नहीं करता था, मिलान नहीं खाता था। यह बात उन सब पंडों पुजारियों को बहुत खटक रही थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि प्रसाद बना और प्रसाद बनने के बाद जब मंदिर में पहुंचा तो देवी माँ को भोग लगाने से पहले
बामाचरण के मन में विचार आया कि इसे चख कर देख लेता हूँ, यह माता के खाने के लायक है भी या नहीं। बस फिर क्या था, उन्होंने प्रसाद की थाली में हाथ डाला और चखने के लिए अपने मुंह में डाल लिया। चखने के बाद जब सही लगा तो बाकी प्रसाद उन्होंने माई को अर्पित कर दिया। इतने बड़े अवसर को पंडित कहाँ छोड़ते। पंडितों ने उन्हें यह करते हुए देख लिया था। तब पंडितों ने बवाल मचा दिया कि देवी के प्रसाद को बामा ने खा लिया है और उसे झूठा कर दिया है। झूठा प्रसाद ही उसने देवी को भी चढ़ा दिया है। अब देवी माँ रुष्ट हो जाएंगी, उनका प्रकोप सारे गांव को झेलना पड़ेगा। उसके बाद भीड़ तंत्र का बोलबाला हुआ और गांव वालों ने मिलकर बामाचरण की कस कस कर पिटाई कर दी। उसे शमशान में ले जाकर फेंक दिया गया। मंदिर पर पुरोहितों का कब्जा हो गया। उन्होंने शुद्धिकरण की तमाम प्रक्रियाएं करी। उस दिन पूजन पुरोहित के अनुसार संपन्न हुआ। उधर बामा खेपा को होश आया तो वह माई पर गुस्सा हो गया। मैंने गलत क्या किया जो माई तूने मुझे पिटवा दिया। तुझे देने से पहले खाना स्वादिष्ट है या नहीं, मैं बस यही देख रहा था। इसमें मेरी गलती आखिरकार क्या थी। मैं तो तुम्हें स्वादिष्ट भोग लगाने का प्रयास कर रहा था और चाहता था कि तुझे अच्छे स्वाद का प्रसाद ही मिले। अगर स्वाद गड़बड़ होता तो उसे फेंककर दूसरा बनवाता, लेकिन तूने बेवजह मुझे पिटवाया। जा, मैं अब तेरे पास नहीं आऊँगा। मसान घाट पर बैठकर बामाचरण ने माँ को सारी बातें सुना दी और वहाँ से उठकर चला गया। वहाँ से उठकर वो सीधा जंगल की ओर गया। जंगल में जाकर एक गुफा में बैठ गया। यह स्थिति बिल्कुल वैसी ही थी जैसे अपनी माँ से रूठकर बच्चे किसी कोने में जाकर छुप कर बैठ जाते हैं। बामाचरण और तारा माई के बीच में माँ और बेटे जैसा रिश्ता था। यह रिश्ता बिल्कुल वैसा ही था जैसे एक अबोध शिशु और उसकी माँ के बीच में होता है। अपने शिशु की व्यथा देख तारा माई को यह स्थिति सहन नहीं हुई। उसी रात रानी के स्वप्न में तारा माई फिर से प्रकट हुई। क्रोधित माई ने रानी को फटकार लगाई, तेरे पुरोहितों पंडों ने मेरे पुत्र को बुरी तरह से मारा है। मैं तेरा मंदिर छोड़कर जा रही हूँ। अब तुझे और तेरे राज्य को मेरा प्रकोप सहना पड़ेगा। अगर उससे बचना है तो कल के कल मेरे पुत्र को वापस मंदिर में लाकर पूजा का भार सौंप दो, वरना प्रतिफल भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। एक तो तारा माई का रूप ऐसे ही भयानक होता है। क्रोधित अवस्था में तो सीधी सरल माता भी काली से कम नहीं दिखाई दे रही थी। क्रोधित माई का स्वरूप व्याख्या से परे ही था। रानी हड़बड़ाकर पलंग पर उठ बैठी। रानी के लिए रात बिताना भी मुश्किल हो गया। उसने सारी रात जागकर बिताई। अगले दिन उसने अपने सेवकों को दौड़ाया और मामले का पता लगाने के लिए कहा। जैसे ही पूरी जानकारी प्राप्त हुई, रानी अपने लाव लश्कर के साथ मंदिर में पहुंच गई। सारे पंडों को कसकर फटकार लगाई और मंदिर में प्रवेश से प्रतिबंधित कर दिया। अपने सेवकों को आदेश दिया कि जैसे भी हो तुम्हें बामा खेपा को पकड़कर ही लाना होगा। अब सारे सेवक चारों तरफ बामा खेपा की खोज में लग गए। एक सेवक को गुफा में बैठा हुआ बामा खेपा मिल गया। बड़ी मान मनव्वल के बाद भी वह नहीं माने। सेवक ने जाकर रानी को बात बताई कि हमने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करी, मगर वह नहीं मान रहे हैं। अंत में रानी खुद गुफा के पास पहुंच गई। बामा ने उन पर भी अपना गुस्सा उतारा और रानी से कहने लगे कि आपके कहने पर मैं पूजा कर रहा था और मुझे देखो लोगों ने कितना मारा है। उनकी बाल सुलभ सहसा को देखकर रानी का नारी हृदय भी ममत्व से भर गया। उनकी समझ में आ गया कि तारा माई का मातृत्व इस बामा खेपा के प्रति क्यों है। उन्होंने फरमान जारी कर दिया कि इस मंदिर का पुजारी बामा खेपा होगा। उसकी जैसी मर्जी हो, जैसी विधि वह करना चाहे उस प्रकार से पूजा करने के लिए वह स्वतंत्र है। कोई भी उसके मार्ग में आएगा तो वह दंड का भागी होगा। यह मंदिर बामा खेपा का और तारा माई का है और तारा माई का बेटा ही बामा खेपा है। वह जिस विधान को सही समझे उस विधान से पूजा करेगा और वही विधान यहाँ पर सही माना जाएगा। बामा खेपा को तो जैसे मन मांगी मुराद मिल गई हो।
माँ और बेटे का मिलन हो चुका था। मंदिर व्यवस्था फिर से बामा खेपा के हिसाब से चलने लगी। ऐसा माना जाता है कि तारा माई खुद बामा खेपा के हाथ से प्रसाद ग्रहण करती थी। ऐसे अद्भुत ढंग से बामा खेपा तारा माई के पूजन करते थे जिसका कोई नियम नहीं होता था। कभी सुबह 4 बजे पूजा चल रही होती थी तो कभी दोपहर 12 बजे तक पूजा प्रारंभ ही नहीं होती थी। कभी रात भर पूजा चल रही होती थी, कभी पूरे दिन भर मंदिर की पूजा चल रही होती थी और बामा खेपा के दर्शन ही नहीं होते थे। उनकी पूजन विधि लोगों को पसंद नहीं थी, लेकिन उनके पास कोई उपाय नहीं था क्योंकि यह रानी का फरमान था। बामा खेपा अपनी मस्ती में जी रहे थे और लोग उन्हें नीचा दिखाने का रास्ता ढूंढ रहे थे। एक दिन बामा खेपा की माँ का निधन हो गया। नदी में बाढ़ थी, नदी के उस पार गांव था। बामा जिद पर अड़ गए। छोटी माँ का दाह संस्कार बड़ी माँ के पास वाले शमशान में किया जाएगा। गांव वाले बाढ़ वाली नदी को पार करने में जान का खतरा है, यह जानते थे, लेकिन बामा को समझाने किसी की बस की बात नहीं थी। नाव वाले से बाबा ने देह को नदी के पार पहुंचाने की बात करी। नाव वाले ने तब साफ इनकार कर दिया और कह दिया कि इतनी बाढ़ में मैं अपनी जान का जोखिम नहीं डालूंगा। बाबा, यही मेरे जीवन का सहारा है, यही नाव मेरे जीवन को चलाती है। अगर यह बाढ़ में मैं उतारूंगा तो यह डूब जाएगी, तब मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा। बामा के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान बिखर गई, जैसे उन्होंने कोई निर्णय ले लिया हो। उन्होंने अपनी माता के शव को उठाया और खुद नदी पर चलते हुए इस पार पहुंच गए। गांव वाले आंखें फाड़कर उस दृश्य को देखते रह गए। बामा की इच्छा के अनुसार ही उन्होंने माई के मंदिर के पास वाले शमशान में अपनी मां का दाह संस्कार भी संपन्न कर दिया। मृत्यु भोज के लिए आसपास के सारे गांव में जितने लोग हैं सभी को निमंत्रित करने के लिए बामा खेपा ने अपने घर के लोगों और आसपास के लोगों को कहा। सब इसे बामा खेपा का पागलपन समझकर शांत रहे। जिसके पास 2 वक्त की रोटी का पता नहीं, वह आसपास के 20 गांव को खाना कैसे खिलाएगा। यह उनके लिए कल्पना से भी परे की बात थी और सभी इस उधेड़-बुन में लगे रहे। जब कोई भी निमंत्रण देने जाने को तैयार नहीं हुआ तो बामा खेपा अकेले निकल पड़े। उन्होंने आसपास के 20 गांव में हर किसी को मृत्यु भोज के लिए आमंत्रित कर लिया। सारे गांव वाले यह देखने के लिए तारापीठ पहुंचने लगे कि देखा जाए कि यह पगला किस प्रकार से इतने सारे लोगों को मृत्यु भोज करवाता है। गांव वालों की आंखें उस समय फटी की फटी रह गई जब सुबह से बैलगाड़ियों में भर भर कर अनाज, सब्जी आदि तारापीठ की तरफ आने लगी। बैलगाड़ियों का पूरा एक काफिला मंदिर के पास पहुंच गया। अनाज और सब्जियों का ढेर लग गया। जो लोग आए थे उन्होंने खाना बनाना भी प्रारंभ कर दिया। दोपहर होते होते सुस्वादु भोजन की गंध से पूरा इलाका महक रहा था। प्रकृति भी अपना परीक्षण कब छोड़ती है। आसमान में बादल छाने लगे। प्रकृति ने भी उग्र रूप धारण कर लिया। बिजली कड़कड़ाने लगी, हवाएं चलने लगी और जोरदार बारिश के आसार नजर आने लगे। बामा खेपा अपनी जगह से उठे और जिस जगह पर श्राद्ध भोज होना था उस पूरे जगह को बांस के डंडे से एक घेरा बनाकर घेर दिया। घनघोर बारिश चालू हो गई, लेकिन घेरे के अंदर एक बूंद पानी भी नहीं गिरा। गांव वाले ये सब देख रहे थे और वे जहां बैठकर भोजन कर रहे थे वह पूरा हिस्सा सूखा हुआ था और उस घेरे के बाहर पानी की मोटी मोटी बूंदें बरस रही थी। जमीन से जलधाराएं बह रही थी। वह पूरा इलाका जिसमें भोज का आयोजन था पूरी तरह से सूखा हुआ था। 20 गांव से आए हुए सभी लोगों ने छक कर भोजन किया और हर कोई तृप्त हो गया। अब बारी थी वापस अपने अपने गांव जाने की। घनघोर बारिश को देखते हुए वापस जाने के लिए दिक्कत आएगी, यह सोचकर सभी चिंतित थे। बामा खेपा ने माई के सामने अपना अनुरोध पेश किया और कुछ ही क्षणों में आसमान पूरी तरीके से साफ हो गया और धूप खिल गई। सारे लोग बड़ी सहजता से अपने अपने गांव पहुंच गए। इस घटना के बाद बामा खेपा की अलौकिकता के बारे में लोगों को पता लगा। धीरे धीरे लोगों की भीड़ बामा खेपा की तारापीठ में बढ़ने लगी।
कोई बीमार आता तो बामा खेपा उस पर हाथ फेर देते और वह स्वस्थ हो जाता। निसंतानों को संतान की प्राप्ति हो जाती और सभी आगंतुकों की इच्छा और मनोकामना तारापीठ में पूरी होने लगी। बामा खेपा कभी भी बिना चखे माई को भोजन नहीं कराते थे। माई स्वयं अपने हाथ से उनको भोजन खिलाती थी और उनके हाथों से भोजन ग्रहण करती थी। ऐसा अद्भुत महामानव बामा खेपा अपने अंत समय में माई के प्रतिमा में ही लीन हो गया। जय माँ तारा देवी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और दोस्तों मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिल से धन्यवाद।